हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा धैर्य और संयम का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। धैर्य और संयम का हमारे जीवन में क्या अर्थ होता है। जब भी जीवन में हमें संघर्ष करना पड़े, समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो निराश मत होइए। याद रखिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। एक दिन वही जड़ आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। धैर्य रखें, विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यापारी था, वो किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था और वह पूरी तरह से हताश हो गया था। वह अपने जीवन में सबसे बुरी तरह थक चुका था। ऐसा उसको थकान कभी भी महसूस नहीं हुआ था, जो उसको बिजनेस डूबने की वजह से हुई थी। बुरी तरह से थक चुका था। एक दिन परेशान होकर के वह जंगल में गया और काफी देर वहां अकेले बैठा रहा। कुछ सोच करके भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ भगवान। मुझे कोई ऐसी वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मुझे कोई ऐसा वजह बताइए कि मैं हताश न हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया कि तुम जंगल में इस घास और इस बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया था, तो मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और उसने धरती की को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और भी घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन बांस का बीज वैसा ही वैसा रहा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे साल घास और घनी हो गई और उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन बांस का बीज वैसा ही वैसा रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा था, कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस की को संभाल लिया। 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल लिया। भगवान ने बांस की मिसाल देकर के व्यापारी को समझाया कि धैर्य और संयम से ही सफलता मिलती है। व्यापारी को अपनी गलती की समझ आ गई। उसने जीवन में फिर से हिम्मत जुटाई और मेहनत की, और समय के साथ उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। इस कहानी का संदेश है कि प्रकृति हमें हर क्षण कुछ न कुछ सिखा रही होती है। घास की तरह जल्दी परिणाम आए तो अच्छा है, लेकिन अगर बांस की तरह देर लग रही हो तो भी धैर्य मत खोइए, क्योंकि बांस का पौधा जितना देर मिट्टी के भीतर जड़ें मजबूत करता है, जब ऊपर निकलता है तो बहुत ऊंचा और अडिग होता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बनाती है, हमारी सोच को गहरा करती है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए योग्य बनाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो निराश मत होइए। याद रखिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है
और एक दिन वही जड़ आपको सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी। धैर्य रखें और विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें। जब भी जीवन में संघर्ष इस कहानी का क्या सीख है? इस कहानी का सीख है कि जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करें, जो है अपने-अपनी जगह पे, वो अपने जगह पे सही है। घास अपनी जगह पे सही है और वो बाँस अपनी जगह पे सही है। इसीलिए किसी का तुलना हमें किसी से नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कर्मठ और कर्मठ रहना चाहिए, अपने कार्य के प्रति हमेशा कर्मठ रहिए रहना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।